और चलिए इसी बीच खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त बड़ी खबर हमें जो मिल रही है वो है भोपाल से, जहां मंत्रालय में फिर आग लग गई है। मंत्रालय के चौथे फ्लोर पर फिर आग लग गई। एसी में ब्लास्ट के बाद ये आग लगी है। आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। तो देखिए, इससे पहले भी बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है जब इस घटना के बारे में हमने चर्चा की थी। हालांकि अब दोबारा से इस तरह की घटना सामने आई है। शबाना हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ी है। शबाना, एक बार फिर आग लगने की खबर सामने आ रही है मंत्रालय से। जी देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगी कि मंत्रालय में ये चौथी बार जो है लगातार एक साल में जो है आग लगने की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि एसी का जो है मेंटेनेंस किया जा रहा था, इसी दौरान ब्लास्ट हुआ और जो वहां पे आग लग गई। हालांकि आग ज्यादा नहीं लग पाई है, तो मौके पर ही जो है फायर ब्रिगेड को बुला लिया गया था और जो है आग बुझाने का काम जो है जारी है। लेकिन पिछले एक सालों में ऐसी कई घटनाएं मंत्रालय से सामने आ चुकी है और सबसे बड़ी बात आप देखेंगी कि लगातार आग लगने की ही घटना सामने आ रही। हालांकि वहां पर मौजूद जो कर्मचारी थे उनको आग लगने के बाद बाहर निकाला गया है, तो सभी सुरक्षित हैं। लेकिन कई सवाल इसलिए भी खड़े होते हैं कि लगातार एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में दिखाता है कि जो है सिस्टम जो है मंत्रालय को पूरी तरीके से जो है करवाने की जरूरत है। और जो है आप देखेंगे लगातार ऐसे मामले कंटिन्यू सामने आ रहे, तो कहीं ना कहीं एक तरफ विपक्ष भी इन सब चीजों को लेकर सवाल उठाता है। लेकिन अब जब देखेंगे एसी मेंटेनेंस के दौरान जो है ये बड़ा ब्लास्ट हुआ है। हालांकि कोई हताहत नहीं हुई है, ना ही किसी के जान को कोई खतरा। फिलहाल जो है पूरा मामला बताया जा रहा है कि एसी का मेंटेनेंस चल रहा था, इसी दौरान जो है बड़ा हादसा हुआ और ब्लास्ट हो गई एसी में। उसके बाद ये पूरी घटना हुई। फिलहाल जो है मौके पर जो है कर्मचारी उनको बाहर निकाल दिया गया और जो है राहत का काम यहाँ पर चल रहा है। शबाना, मंत्रालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी खबर सुबह हमने दिखाई थी। ये कौन सा माला है जहां पर और कौन सा डिपार्टमेंट बैठता है फोर्थ फ्लोर पर? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री की आज एक साथ कई बैठकें थी और लगभग वो 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने मीडिया से चर्चा की, मीडिया के हर सवालों का जवाब दिया। 5th फ्लोर पे जो है मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। हालांकि वो 3-3:30 बजे खत्म हो गई थी, जिसके बाद अभी की ये घटना है जो 4th फ्लोर में आग लगी है और सभी मंत्री वहां से निकल चुके थे। ऐसे में बाद में ये घटना हुई है, वरना वहां पर तो हम लोग भी मौजूद थे उस समय की ये घटना नहीं है। फिलहाल अभी ये घटना हुई हाल फिलहाल। लेकिन आप देखिए कि टाइमिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। थोड़े ही घंटों पहले मुख्यमंत्री इस बिल्डिंग में थे और उसके कुछ घंटों बाद आप बता रहे हैं कि यहाँ पर ब्लास्ट हुआ है। हालांकि पहले जो 9 तारीख को 9 मार्च को जो घटना हुई थी वो लपटे तो नहीं है, वो स्थिति नहीं है। लेकिन जिस तरह का ब्लास्ट हुआ है, ये पुख्ता काम क्यों नहीं हो रहा है? इस बिल्डिंग में बड़े बड़े लोगों का आना जाना है, वीआईपीज बैठते हैं, उसके बावजूद भी पुख्ता काम क्यों नहीं हो रहा है? एक बार में क्यों नहीं? अगर सारे जो एसी हैं उनकी मेंटेनेंस हो जानी चाहिए। एक ही बार में जब छुट्टियां थी या आचार संहिता के समय पर बहुत ज्यादा कोई काम नहीं हो रहा था, तब ये सब हो जाना चाहिए था। जी बिल्कुल, उसी समय ये सारे काम हो जाने चाहिए था, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं एक लापरवाही भी है मंत्रालय प्रशासन की कि इस तरीके की घटना सामने आ रही है। ये भी मैं आपको बता दूं कि कुछ देर पहले ही यहाँ से सीएम निकले थे। हालांकि उस समय ऐसी कोई घटना नहीं हुई, नहीं तो ये घटना अपने आप में बड़ी हो जाती और मंत्रालय प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक साल में ऐसी कई घटनाएं ये सवाल खड़ा करती है अपने आप में। और विपक्ष लगातार सरकार पर आरोप लगाता है कि ऐसी घटनाओं को अंजाम देने के लिए जो है वहां के प्रशासन को दबाव बनाया जाता है। लेकिन मेंटेनेंस के दौरान ऐसी घटनाएं होना, ये कोई किसी प्रकार का जो है प्लानिंग नहीं होती है, ये अचानक हो जाता है, क्योंकि वहां मौजूद अधिकारी, सभी अधिकारी वहां पे मौजूद थे। इसके अलावा आज कई बैठकें एक साथ थी, तो तब ही अपने आप में सवाल खड़ा होता है कि जब खुद मुख्यमंत्री उस बिल्डिंग में मौजूद है और 4th फ्लोर में ये घटना हो रही है और मुख्यमंत्री 5th फ्लोर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और टाइमिंग ज्यादा अंतर नहीं है, 1 से 1.5 घंटे का अंतर है। ऐसे में अगर वो पहले घटना होती तो कहीं ना कहीं भगदड़ की स्थिति मच जाती, क्योंकि वहां पर तमाम मीडिया कर्मी, इसके अलावा तो तमाम प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस विभाग के अधिकारी, इसके अलावा जो है मुख्यमंत्री, सारे मंत्री वहां पे मौजूद थे, तो कहीं ना कहीं स्थिति गड़बड़ हो जाती है। ऐसे में जो है मंत्रालय प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि आने वाले समय में कोई बड़ी घटना ना घटित हो।
बिल्कुल, अब देखना होगा कि इन तमाम परिस्थितियों से जो मंत्रालय प्रबंधन है वो किस तरीके से निपट रहा है आगे जाकर भी, क्योंकि अगर ये घटना उस वक्त होती और उसी जगह पर होती, क्योंकि ये तो टेक्निकल चीज़ें हैं, इन पर किसी का जोर तो है नहीं। और कहीं पर भी किसी भी बिल्डिंग में अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और वो भी वहाँ पर जहाँ मुख्यमंत्री की बैठक है, जहाँ पर तमाम बड़े बड़े नाम बैठते हैं, तो इसे बहुत संवेदनशीलता से और गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। ये ढिलाई वाला काम नहीं चलेगा। बहुत शुक्रिया शबाना जानकारी के लिए।